नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावी हार मिलने के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। घमासान है बड़े पद और बड़ी जिम्मेवारियां प्राप्त करने को लेकर, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी लंबे समय से है। यह बात किसी से नहीं छुपी। तमाम जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जिनके ऊपर चुनाव का पूरा दारोमदार था, जिनके कंधों पर हरियाणा कांग्रेस का भार टिका हुआ है, उन्हीं नेताओं के बीच बड़े पद बड़ी जिम्मेवारियां लेने को लेकर आपसी विवाद चल रहा है। और वो विवाद है, वो थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस हाईकमान अनेक प्रयास कर चुका, लेकिन बावजूद उसके ना हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खत्म हुई, ना हरियाणा कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी खत्म हुई, और ना ही नेताओं के बीच का आपसी विवाद खत्म हुआ। लेकिन आज चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नया मामला, नया मुद्दा चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर। क्योंकि दोनों प्रमुख पद हैं, पार्टी के तौर पर देखा जाए तो दोनों पदों को लेकर दोनों प्रमुख धड़े, दोनों प्रमुख नेता आपस में टकराए हुए हैं। बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से जी जान लगा रखी है। तो वही दूसरी तरफ चर्चा की जाए कुमारी शैलजा की, वो भी अपने प्रयासों में पीछे नहीं हट रही है। दोनों नेता एक दूसरे को पछाड़ने के दाव में है, ताक में है कि कब मौका मिले और कब जो है दूसरे नेता को पछाड़ने का काम करे, धराशायी करने का काम करे। लेकिन आज विस्तार से चर्चा करेंगे हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि लगातार पिछले लंबे समय से ये राजनीतिक चर्चाएं पीक पर हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अपनी तरफ से इस बार जो है बड़े सियासी फेरबदल करने जा रही है। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के अंदर जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष पद के ऊपर लंबे समय से जाट चेहरे को, जाट नेता को काबिज किया गया था, तो वही दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष नॉन जाट नेताओं को ही बनाया जा रहा था। तो ऐसे में इस बार चर्चाएं हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस में कांग्रेस हाईकमान बड़े स्तर पर बदलाव करके और प्रदेश अध्यक्ष पद को किसी जाट नेता के हाथों में सौंप सकता है, किसी जाट चेहरे को जो है प्रदेश का चौधरी बना सकता है, मुखिया बना सकता है कांग्रेस का। तो वही नॉन जाट चेहरों में से किसी एक नेता को, किसी एक बड़े चेहरे को नेता प्रतिपक्ष की हरियाणा विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने का मौका मिल सकता है, वो जिम्मेवारी दी जा सकती है। बात करें शैलजा गुट की। शैलजा गुट लगातार हार का ठीकरा जहां हुड्डा खेमे पर फोड़ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का दोषी ठहराया जा रहा है, और लगातार उनको जो है तमाम जो भी पावर हरियाणा कांग्रेस में मिली हुई है वो छीनने की बातें कही जा रही हैं, उनको कांग्रेस में निम्न दर्जे पर लाने की बात की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ छेड़छाड़ करना या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर नजरअंदाज करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। जिसके बाद से लगातार चर्चा है कि चाहे नेता प्रतिपक्ष पद की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष पद की बात हो, दोनों पदों में से एक बड़ी जिम्मेवारी हुड्डा को जरूर मिलेगी। वैसे तो आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल 37 विधायक इस बार के चुनाव में जीते हैं, और उन 37 विधायकों में से ज्यादातर विधायकों को हुड्डा खेमे से जुड़ा हुआ या फिर यूं कहे कि हुड्डा समर्थित विधायक माना जाता है। और ऐसे में अगर तमाम विधायकों में से ज्यादातर विधायक हुड्डा समर्थित हैं, तो नेता प्रतिपक्ष किसी दूसरे धड़े से, किसी दूसरे नेता के सानिध्य वाला कोई भी चेहरा बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। वैसे तो इस पद को लेकर, इस जिम्मेवारी को लेकर तमाम नेता सक्रिय हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर उनके खेमे से किसी जुड़े एक नेता का नाम चुना जा सकता है। वही प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो माना जा रहा है कि दोनों गुटों को बराबर रखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान भी चाहता है कि धड़ेबाजी, गुटबाजी को खत्म किया जाए और दोनों के बीच समन्वय बैठाते हुए एक जिम्मेवारी शैलजा गुट को, तो वही दूसरी जिम्मेवारी हुड्डा गुट दे दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब चर्चाएं शुरू होती हैं कि हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा या फिर हुड्डा खेमे को अब की बार कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं बनाया जाने वाला, तो उसके बाद ये चर्चाएं भी जोर पकड़ जाती हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान है वो भी हुड्डा के करीबी नेता है, हुड्डा के सबसे खास नेता है, और हुड्डा के कहे पर ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हुड्डा
प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब भी संभाले हुए थे, तो यह कहना गलत नहीं होगा। ठीक इसी तरीके के दबदबे, वर्चस्व और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा कांग्रेस में जमी जड़ें देखते हुए कांग्रेस हाईकमान भी उनको हिलाने डुलाने से कतराता है, इतराता है। और यही कारण है कि अब तक ना तो कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष चुन पाया और ना ही हरियाणा कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, संभावनाएं लगाई जा रही थी और यह बात कही जा रही थी कि बड़ा फेरबदल होगा, वो हो पाया है। लेकिन अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि एक जिम्मेवारी नॉन जाट नेता को मिलेगी तो एक बड़ी जिम्मेवारी जाट नेता को अवश्य मिलेगी। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस हाईकमान अब अपने पुराने पैटर्न पर ही काम करेगा या फिर उस पैटर्न के तौर तरीकों को बदलकर अब नए तरीके से जो है अपने संगठन को, अपनी पार्टी को हरियाणा में मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन दोनों बड़ी जिम्मेवारियां, दोनों बड़े पदों को लेकर हुड्डा का अहम रोल रहने वाला है, या फिर यूं कहें कि पुरव की तरह दोनों पदों पर एक बार फिर हुड्डा की चौधर देखने को मिले तो यह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पुरव में भी अनेक मौकों के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी काबिलियत का एहसास हाईकमान को करवाया है, अपने रसूख का एहसास हाईकमान को करवाया है, अपने दबदबे, अपने वर्चस्व का और अपनी पहचान का हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं को एहसास करवाया है। और उसी को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान भी हुड्डा को छेड़ने से डरता है। अब ऐसे में हरियाणा कांग्रेस में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा लगातार मिली तीसरी हार के बाद भी कायम रहने वाला है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनने में या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने में किसमें अधिक रुचि दिखाते हैं, या दोनों पदों के ऊपर ही हुड्डा खेमा फिर जीत हासिल करेगा और एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से प्रयासों के बावजूद भी शैलजा गुटे पिछड़ जाएगा? क्या होगा, क्या नहीं होगा, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।